हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद 111 लेकर आई हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं इस वीडियो में जो आपके एग्जाम में जो है वो डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो वो भारत का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 32। ठीक है ना। इसके अनुसार जो है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको पता भी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो आपका अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 370 को जो है वो जम्मू और कश्मीर में जो है वो निरस्त कर दिया गया है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये होता है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 74, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अनुच्छेद 74 के तहत जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो कौन से अनुच्छेद में ये दर्शाया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 93, यानी कि अनुच्छेद 93 में जो है वो ये दर्शाया गया है कि लोकसभा में जो है वो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना ही चाहिए। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ये अधिकार दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 19, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत जो है वो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन या निर्माण से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो नए राज्यों का गठन और निर्माण हो सकता है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 51A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 51A में जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो दर्शाया गया है।
तो आपका 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो आपका विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है मिजोरम राज्य में? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 371 जी। ठीक है ना, अनुच्छेद 371 जी में जो है वो आपका मिजोरम राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेद जो 371 है ना, ये पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है। ठीक है, तो आइए कुछ और जो है वो अनुच्छेद जो है वो 371 के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, कुछ और राज्यों से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला है आपका अनुच्छेद 371 बी। किस राज्य के लिए है? तो ये है आपका असम राज्य के लिए। ठीक है ना, 371 बी जो है वो असम राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। दूसरा है आपका 371 सी जो है आपका मणिपुर के लिए। ठीक है ना, मणिपुर राज्य को जो है वो विशेष दर्जा प्रदान करता है 371 सी। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका 371 यफ जो है वो आपका सिक्किम राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका 371 यच जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है वो विशेष दर्जा जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, और अभी इस क्वेश्चन में दिया गया है आपका 371 जी। तो जी जो है वो आपका मिजोरम राज्य को जो है वो विशेष दर्जा प्रदान करता है, जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया भी गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 130। ठीक है ना, अनुच्छेद 130 जो है वो यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट जो है वो दिल्ली में है। तो आपका 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एससी के लिए जो है वो राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 338, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अनुच्छेद 338 में जो है वो आपका अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो है वो राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आपका 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो ये बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 199। ठीक है ना, इस अनुच्छेद में जो है वो आपका विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 39A, यानी कि अनुच्छेद 39A जो है वो आपका नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, कई बार जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 358, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 358 में जो है वो आपका आपातकाल के दौरान जो है वो अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। आपके इतना करने से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 332, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 332 में ये दर्शाया गया है कि आपका अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो आपका यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 315, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 315 में जो है वो आपका संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो ये दर्शाया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 356, ठीक है ना। अनुच्छेद 356 में जो है वो आपका राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो है वो उपबंध के बारे में दर्शाया गया है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो आपका अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 312, ठीक है ना। अनुच्छेद 312 में जो है वो आपका अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 231, ठीक है ना। अनुच्छेद 231 में जो है वो आपका ये बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है वो एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो वो कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 153, ठीक है ना। अनुच्छेद 153 में यह दर्शाया गया है कि आपका प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 74(1), ठीक है ना। अनुच्छेद 74(1) में जो है वो आपका यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 7, यानी कि अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान, ठीक है ना। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 72। यानी कि अनुच्छेद नंबर 72 में यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, ठीक है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, तो वो है आपका अनुच्छेद 161, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का हो जाएगा अनुच्छेद 72 और आपका राज्यपाल द्वारा क्षमादान हो जाएगा आपका अनुच्छेद 161। तो दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 64, ठीक है ना। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद नंबर 40, ठीक है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 40 में जो है वो आपका ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सारे एग्जामों में जैसे एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? तो वो है आपका अनुच्छेद 18, ठीक है ना। अनुच्छेद 18 में जो है वो आपका उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? तो वो थे आपके 395, ठीक है ना। और कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। और प्रेजेंट में मैं प्रेजेंट में भी बता देती हूँ कि अभी कितने हो गए हैं। तो अभी जो है वो प्रेजेंट में 448 आपके अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 आपकी अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पूछता है कि कितने थे और अभी कितने हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो बढ़कर अब 448 हो गए हैं। और आपका 22 भाग थे, जो बढ़कर अब 25 भाग हो गए हैं। और 8 अनुसूचियां थी, जो बढ़कर अब आपका 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 85, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये उसके पास अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 85 में, ठीक है ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 29-30, ठीक है ना। यानी कि 2 अनुच्छेदों में जो है वो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन, उसमें अनुच्छेद नहीं रहेगा, केवल अंक रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250, ठीक है ना। इसको आप सही कर लीजिएगा, अनुच्छेद हटा दीजिएगा, बस संख्या पूछ रहा है ना, यहाँ से गलती से जो है वो अनुच्छेद पड़ गया है। तो
संख्या हो जाएगी कितनी, तो 250। समझ में आ गया आपको। तो भारत के संविधान के 80 के अनुसार जो राज्यसभा की संख्या है वो अधिकतम जो है वो 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 324, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, चुनाव आयोग वाला। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 के तहत जो है वो चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 11, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अनुच्छेद 11 के तहत जो है वो संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 17, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 में जो है वो यह बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 214, ठीक है ना। अनुच्छेद 214 के तहत जो है वो आपका उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है? ठीक है ना। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा जो है वो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकता है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 108, ठीक है ना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो कभी भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो कर सकता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 85, ठीक है ना। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है वो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 32, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 जो है वो आपका संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? ठीक है ना। तो किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 120, ठीक है ना। अनुच्छेद 120 में यह उल्लेख किया गया है कि जो संसद का कामकाज है ना वो या तो हिंदी में होगा या तो अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं?
तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो है वो शून्य घोषित की गई है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 13, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है वो अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है वो शून्य घोषित की गई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 23, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 जो है वो भारतीय संविधान का शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार प्रदान करता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वतंत्रता का अधिकार। तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 151, ठीक है ना। अनुच्छेद 151 जो है वो आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 10, ठीक है ना। अनुच्छेद 10 में जो है वो आपका नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 जो है वो आपका जबरदस्ती जो है वो श्रम को प्रतिबंधित करता है और जो शोषण होता है ना उसको रोकता है। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज्यादातर जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है। जो नाबालिग बच्चे होते हैं, देखते हैं कि चाय वाय की दुकान पे उनको रख लिया जाता है, तो वो उससे संबंधित है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 123, ठीक है ना। अनुच्छेद 123 में जो है वो राष्ट्रपति के अधिकारों की जो अध्यादेश है उनका, उसकी शक्ति के बारे में आपका बताया गया है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 110, ठीक है ना। अनुच्छेद 110 में जो है वो धन विधेयक की परिभाषा के बारे में दर्शाया गया है, यानी कि आपका 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 32, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 में जो है वो रीट से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके ऐसा करने से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो दिया जाएगा? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 39, यानी कि अनुच्छेद 39 में ये बताया गया है कि
प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगर वो समान कार्य कर रहा है, मतलब वो एक ही कार्य कर रहा है, तो उसको एक ही वेतन मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार ये कहा गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 198, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 198 में यह कहा गया है कि जो धन विधेयक है ना, उसको जो है वो विधान परिषद जो है वो उसमें पेश नहीं किया जाना चाहिए। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 148। ठीक है ना। अनुच्छेद 148 जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार जो है वो अंग्रेजी जो है वो सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 348 क्लॉज 1। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 के तहत जो है वो आपका अंग्रेजी जो है वो सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। ठीक है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो वो कौन थे जिन्होंने जो है वो अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो वे थे आपके गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक है ना। गोपाल स्वामी अयंगार ने जो है वो आपका 370 जो अनुच्छेद है ना उसका प्रारूप तैयार किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 3 जनवरी 1977, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 जनवरी 1977 को जो है वो आपका अनुच्छेद 51A लागू हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। ये भी जो है वो आपका बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लॉज ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम जो संख्या है वह कितनी हो सकती है? ठीक है ना। तो कितनी हो सकती है? तो वो संख्या है आपका 21। ठीक है ना, यानी कि 21। तो अनुच्छेद आपका 243 क्लॉज ZJ के अनुसार जो है वो सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो है वो आपका 21 हो सकता है। तो ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 243 ZJ में। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 371 क्लॉज H के तहत जो है वो कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें जो है वो विशेष जिम्मेदारी दी गई है राज्यपाल को जो है वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 371 क्लॉज H के तहत जो है वो
कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में जो है वो राज्यपाल को जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है वो विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वो भेजा जाता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 111। ठीक है ना, अनुच्छेद 111 के तहत जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की सजग प्रहरी बनाता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद जो 13 है वो आपका उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की सजग प्रहरी बनाता है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 16। ठीक है ना, अनुच्छेद 16 जो है वो आपका सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए जो है वो समान अवसर प्रदान करता है। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार जो यह बात कही गई है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 109। ठीक है ना, अनुच्छेद 109 के तहत जो है वो ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 215। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको आप टिक लगा लीजिएगा। तो अनुच्छेद 215 जो है वो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख यानी कि राइट्स जारी करने का अधिकार है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 226। ठीक है ना, अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय को राइट्स जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बारे में जो है वो बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट होता है कि अनुच्छेद 1 क्या है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ और इस अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? तो संघ और उसके राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा आप, 64 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये धर्म की स्वतंत्रता याद रखिएगा। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है ना, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक 28 जो है वो आपका यह बताता है कि धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है ना, की गारंटी देता है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके ऐसा करने से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा जो है वो की जाती है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 75। ठीक है ना, अनुच्छेद 75 के तहत जो है वो आपका भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो की जाती है। ठीक है, तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में मूल रूप में? तो वो है आपके 395। ठीक है ना, 395 अनुच्छेद हैं आपके भारतीय संविधान में मूल रूप में। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ट्रिक लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछने योग्य हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है ना, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो आपका नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 6। ठीक है ना, अनुच्छेद 6 में जो है वो आपका पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो आपका 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो कि मनरेगा कार्यक्रम होता है के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो मनरेगा कार्यक्रम का वर्णन किया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 43, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 43 में जो है वो आपका मनरेगा कार्यक्रम के बारे में वर्णन किया गया है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में जो है आपका समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो आपका 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ट्रिक लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन।
तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 52, यानी कि अनुच्छेद 52 में जो है वो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 53। अनुच्छेद 53 में जो है वो संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये बताया गया है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? तो वो अनुच्छेद है आपका 54, ठीक है ना। अनुच्छेद 54 में जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यालय का उल्लेख है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 56, यानी कि 56, ठीक है ना। अनुच्छेद 56 में जो है वो आपका राष्ट्रपति के कार्यालय का उल्लेख किया गया है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। 300A जो है वो अनुच्छेद आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 13, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 जो है वो आपका केंद्रीय संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर जो है वो संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यह प्रावधान की राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी कर नहीं लगाने वाला विधेयक जो है वो विधायिका में पेश किया जा सकता है को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा आपका अनुच्छेद है जो यह बताता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा जो है वो कोई भी कर नहीं लगाने वाला विधेयक विधायिका में पेश किया जा सकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार ये बात कही गई है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 117, ठीक है ना। अनुच्छेद 117 में यह बात कही गई है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक जो है वो आपका भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वर्गीकृत किया गया है। तो आपका 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप इसको आप टिक लगा लीजिएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वो आपका राष्ट्रपति जो है वो जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो वो अनुच्छेद है आपका 111, ठीक है ना। अनुच्छेद 111 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो कभी भी जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो यह प्रावधान दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 87, ठीक है ना। अनुच्छेद 87 में जो है वो
राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार जो है वो यह बात कही गई है? तो वो अनुच्छेद है आपका 366, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अनुच्छेद 366 में जो है वो यह है कि आपका जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उसकी परिभाषा जो है वो दी गई है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपनी सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके ऐसा करने से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके लिए वो जरूर लेके आऊंगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका 42। ठीक है ना, अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि जो मातृत्व अवकाश पर जो है वो एक कामकाजी महिला को जो है वो नियोक्ता से सभी मातृत्व का जो लाभ है उसको प्राप्त होना ही चाहिए। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 243 जो है वो पंचायती राज को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 361। ठीक है ना, अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख जो है वो अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा जो है वो किए जाने वाले किसी भी कार्य का जो है वो किसी न्यायालय में जो है वो जवाबदेह नहीं होगा। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है ना, आप चाहे तो आप पिछले एग्जामों का पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको उठा के आप चेक भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो आपका कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 74 क्लॉज 1। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की परिभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 343, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में आपका संघ की परिभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहा जाता है, का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 112। ठीक है ना,
संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है वो बजट का उल्लेख किया गया है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 63, ठीक है ना। अनुच्छेद 63 में जो है वो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो आपका 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका 155, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 61, ठीक है ना। अनुच्छेद 61 में है 1 में जो है वो आपका राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में दर्शाया गया है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका 359, ठीक है ना। अनुच्छेद 359 में जो है वो आपका आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है, यानी कि आपका 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान संसद का गठन करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद का गठन करता है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 79। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका अनुच्छेद 79 जो है वो संसद का गठन करता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका 80, ठीक है ना। अनुच्छेद 80 में जो है वो राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो आपका 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 में है, और आपको बता दें कि लोकसभा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 81 में है, ठीक है ना। 80 और 81 याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 80 जो है वो लोकसभा का उल्लेख करता है, और 81 जो है वो नहीं 80 जो है वो आपका राज्यसभा का उल्लेख करता है, और 81 आपका लोकसभा का उल्लेख करता है। तो याद रखिएगा आप। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 213, ठीक है ना। अनुच्छेद 213 में जो है वो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में आपका बताया गया है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 2, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 में जो है वो नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो आपका 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है?
तो वो अनुच्छेद है आपका 12, ठीक है ना। अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में भारत के? तो वो थे आपके 395, ठीक है ना। और कितने आपके भाग थे? तो 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी? तो 18 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा। क्या क्या? आपका अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, ये तीनों जो है वो, तीनों में से कोई एक तो आपका एग्जाम में पूछना ही पूछना है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। कितने थे? तो आपका 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 18 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। प्रेजेंट में कितने हैं? तो प्रेजेंट में आपका 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और आपका 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। यानी कि आपका 395 अनुच्छेद से बढ़कर 448 हो गया है और आपका 22 भाग से बढ़कर अब जो है वो 25 भाग हो गया है और आपका 8 अनुसूचियां से बढ़कर अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत जो है वो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 के में जो है वो आपका कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 के तहत जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 155, ठीक है। अनुच्छेद 155 में आपका यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में यह बताया गया है कि राज्यपाल जो है वो अध्यादेश कभी भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76, यानी कि अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है भारत के, उसमें जो है वो आपका भारत के महान्यायवादी उल्लेख के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में जो है वो आपका सिखों द्वारा कृपाण धारण करना जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 में संविधान के अनुच्छेद 187 में जो है वो आपका राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 जो है वो राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड 111 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे करवा दिए, ठीक है ना, 111 अनुच्छेद। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा और हमें ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं वो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।